हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो उस चीज को समझने से पहले हम समझ लेंगे कि फ्लावर का, यानी जो हमारा फ्लावर जो है उसमें कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, यानी अच्छे से डिटेल में फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम लोग किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक, हम लोगों को एनिमल के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो फीमेल रिप्रोडक्शन आखिर ये होता क्यों, जरूरी क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्या होते हैं, मेल सेल होते हैं और एक फीमेल सेल होते हैं। जब दोनों क्या होता है, फ्यूज करता है, तो क्या बनाता है? एक जैगोट बनाता है। ठीक, जैगोट क्या होता है? एक सेल। यहां पर देखो, अगर हम फीमेल सेल के बारे में बात करें, यानी फीमेल सेल, फीमेल सेल, ठीक, और इसको हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। ठीक, अब हम किसको? मेल सैक, मेल सेल भी बोलते हैं, या फिर मेल गैमेट भी बोलते हैं। ये दोनों क्या है? सेल है। क्या है? ये दो तरह का क्या है? सेल है। जब ये दोनों सेल क्या करता है? आपस में फ्यूज करता है, यानी एक सेल यहां, ये वाला सेल, एक सेल यहां। ये दोनों सेल क्या होता है? जब आपस में मिलते हैं, यानी जब ये दोनों सेल क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं? जाइगोट का फॉर्म करते हैं। जाइगोट को हम कहते हैं हिंदी में गर्भधारित अंडा। ठीक है, तो क्या कहा? देखो, हमारा क्या होता है? दो तरह का सेल। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होना जरूरी है, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल, फीमेल पेरेंट, या फिर और मेल। ठीक है, ये दोनों चीज। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का जरूरत होता है, एक मेल पेरेंट का, सॉरी एक फीमेल पेरेंट का और एक मेल पेरेंट का, जिसके अंदर क्या होता है? एक खास तरह का, यानी स्पेस उसी चीज के लिए बनाया जाता है। यानी ये एक सेल होता है, कौन सा? फीमेल सेल, या मेल सेल बोलो, या फीमेल गैमिट बोलो, या मेल गैमिट बोलो। ये दो तरह का सेल होता है। इसका काम ही होता है क्या? नया ऑर्गेनिज्म को क्या करना? जन्म देना। ठीक, जब ये दोनों सेल जो है आपस में क्या करते हैं? आपस में फ्यूज करते हैं, तो क्या बनाते हैं? जाइगोट का फॉर्मेशन बनाते हैं, यानी एक गर्भधारित अंडा। और यही जो है बाद में क्या बनता है? एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ये फ्यूज करने के बाद क्या बनाया जाता है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो है वो करता है। किसके मदद से? एक फीमेल सेल और मेल सेल। जब ये दोनों क्या करते हैं? आपस में फ्यूज करते हैं, तो क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं जिसका नाम है जाइगोट। ठीक है, और ये क्या होते हैं? इसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो बहुत जल्दी होते हैं। ये क्या है? एक ही सेल, ये दोनों फ्यूज करने के बाद एक ही सेल बनते हैं, बट फ्यूज करने के बाद कुछ ही महीनों, कुछ ही हफ्तों में ये क्या करते हैं? एक से दो, दो से
4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ये सेल जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देता है। जब ये सेल पूरी तरह से डिवाइड करते करते ऐसा एक क्या होता है टाइम आता है जब ये सेल क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म का क्या करता है फॉर्मेशन ले लेता है। तो अगर हम एनिमल में क्या करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एनिमल में थोड़ा सा हम लोगों को जटिल हो जाता है उसके प्रोसेस को समझना, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम इनको भी समझेंगे, बट पहले हम क्या समझेंगे, पहले हम फ्लावर में समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, प्लांट में, ठीक। तो चलो उसको देखते हैं सबसे पहले डायग्राम के साथ कि कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है और कौन सा पार्ट किस चीज में मदद करता है। हम पहले डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। डायग्राम को देखो, तो ये क्या है हमारा, ड्राइंग पर मत जाना, ड्राइंग थोड़ा गंदा हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फ्लावर है, ठीक। अब इन सारे पार्ट को हम समझ लेते हैं कि कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो बेस वाला पार्ट है इस चीज को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिसेप्टिकल, यानी रेसेप्टिकल। फ्लावर में जो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है, यानी जब आपने देखा होगा कि जब क्या होता है कोई भी कली निकलता है तो फ्लावर को ढके हुए रहता है क्या, एक ग्रीन कलर का पार्ट जो है उस चीज को पूरी तरह से क्या करता है, कवर करके रखता है, ठीक। तो वही ये कवर किया हुआ पार्ट है, ठीक। और इस पार्ट को क्या कहा जाता है, तो इस पार्ट को कहा जाता है रिसेप्टिकल, ठीक है। और ये हमारा जो ग्रीन कलर का जो पत्ता जो होता है, पत्ता, इसको कहा जाता है सेपल्स। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेपल्स। और ये जो हमारा फ्लावर वाला जो पार्ट है, यानी जो कलर्ड वाला पार्ट होता है, इसको कहा जाता है पेटल्स। इसको कहा जाता है पेटल्स, इसको कहा जाता है क्या, इसको पेटल्स कहा जाता है, ठीक। अब आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है, मेल पार्ट है, किसका, फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है इसी को कहा जाता है। ये जो आपका मुंडी जैसा जो दिख रहा है, ये गोल जैसा, इस चीज को कहा जाता है एंथर,
एंथर, और ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है फिलामेंट। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फिलामेंट, ठीक। और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, इस वाले पार्ट को कहा जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा, ये वाला जो आपका जो सुराही जैसा है, लंबा जैसा, इस चीज को कहा जाता है स्टाइल। स्टाइल, और ये वाला जो है इस चीज को कहा जाता है ओवरी। इसको कहा जाता है ओवरी, और ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको कहा जाता है ओव्यूल। इसी में क्या होता है, हमारा एक जो है वो प्रेजेंट होता है। क्या क्या देखा, देखो ये वाला जो पार्ट है गोल वाला, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एंथर, ठीक। और ये वाला जो लाइन आपको जो दिया गया है, यानी जो इस पे खड़ा है, इस चीज को कहा जाता है फिलामेंट, ठीक। और जब ये दोनों पोर्शन जो है, इस दोनों पोर्शन को मिला के कहा जाता है स्टमेन, ठीक है। जब ये दोनों पोर्शन क्या होगा, मिलेगा, तो क्या कहलाएगा? पोर्शन कहलाएगा। यानी इन दोनों को एक साथ में हम कहते हैं स्टमेन। क्या होता है? स्टमेन बेसिकली होता है जो फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम स्टमेन कहते हैं। और स्टमेन में दो पार्ट आते हैं, कौन? एंथर और फिलामेंट, ठीक। उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है? स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है, ओवरी आता है और ओव्यूल आता है। जब ये तीनों चीज क्या होगा, मिल जाएगा, तो क्या बनाएगा? उस चीज को क्या कहेंगे? तो उस चीज को कहेंगे पिस्टल, ठीक है। पिस्टल किसको कहेंगे? जब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी क्या होंगे, इन दोनों को, तीनों को साथ में कहें अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है प्लांट का पिस्टल को। और पिस्टल में तीन पार्ट आते हैं, कौन कौन से? स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है और ओवरी आता है, जिसके अंदर ओव्यूल भी क्या होता है, हमारा प्रेजेंट होता है। और ये जो ग्रीन कलर का है, ये बेसिकली क्या होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। ये वाला जो है ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक। और ये जो है दिख रहा है, ये आपका क्या है? ये फ्लावर है, यानी फूल है, जो कलर्ड वाला पार्ट होता है, जो कलर्ड पोर्शन होता है उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है पेटल्स कहा जाता है। एक बार फिर से देख लो, जो आपका कलर्ड वाला जो पार्ट है, ये वाला जो फैला हुआ है, ये वाला जो पूरा फैला हुआ है, इस पार्ट को कहा जाता है पेटल्स, ठीक। ये जो नीचे वाला आपका जो ग्रीन कलर का जो रहता है, जहां पर फूल निकलने से पहले एक क्या होता है, कवर टाइप का होता है, उसको कहा जाता है सेपल्स, ठीक है। और और ये वाला जो पोर्शन है, इस चीज को क्या कहा जाता है? इस चीज को कहा जाता है ओव्यूल। ये वाले पोर्शन को कहा जाता है ओवरी। ये वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है? ये वाला, इसको कहा जाता है स्टाइल। और ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कहा जाता है स्टिग्मा। तो ये है हमारा क्या? प्लांट। और प्लांट में हम लोगों ने देखा कि कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, और ये सारे पार्ट क्या है इसमें। अगर ये प्लांट में, अगर ये वाले प्लांट में क्या हो, सिर्फ एक चीज पाया जाए, मतलब यानी अगर सिर्फ फीमेल पार्ट अगर पाया जाता है इस पार्ट में, यानी ये वाला जो पोर्शन, ये मेल वाला जो पार्ट है, अगर मेल वाला पार्ट जो है इस फ्लावर में नहीं पाया जाए, तो इसको इसको कहेगा यूनिसेक्सुअल। यानी ये कौन सा पौधा है? यूनिसेक्सुअल। अगर चाहे ये मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, लेकिन जब एक ही फ्लावर में दोनों चीज प्रेजेंट हो, कौन कौन से? मेल पार्ट भी प्रेजेंट हो और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट हो, तो इसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब कि एक ही ऑर्गन में, एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आया, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं एक एक करके सबके बारे में कि स्टाइल किसको कहा जाता है, स्टिग्मा क्या कहा जाता है, ओवरी किसको कहते हैं, या ओव्यूल किसको कहते हैं, एंथर किसको कहते हैं, ठीक। तो ये सारे पार्ट को हम एक एक करके अब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलो तो देख लेते हैं हम फ्लावर के बारे में। आखिर फ्लावर किसको कहा जाता है? तो फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी फ्लावर क्या है? वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसका पार्ट है? फ्लावर का पार्ट है। यानी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उनको फ्लावर कहा जाता है। आर कंसीडर एज मॉडिफाइड शूट। यानी जब फ्लावर क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफाई यानी मैच्योर हो जाता है, तो उसको शूट कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहा गया, देखो स्टेम के बारे में क्या कहा गया, स्टेम के बारे में कहा गया स्टेम आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी मेल
स्टेम क्या है, स्टेमन क्या है, स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गेन, इट इज मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। यानी हमारा जो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कहा जाता है स्टेमन। यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो चीज आते हैं, एक फिलामेंट आता है और एक एंथर आता है। उन दोनों चीज को कॉम्बाइन, यानी फिलामेंट और एंथर, इन दोनों चीज को कॉम्बाइन करके हम लोग किसका नाम देते हैं, यानी फिलामेंट और एंथर। इन दोनों को कॉम्बाइन करने के बाद ये दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, स्टेमन कहा जाता है। यानी स्टेमन की अगर हम बात करें तो स्टेमन में दो पार्ट आते हैं, कौन कौन से, एक फिलामेंट आता है और एंथर आता है। जो आपने पिक्चर में मैंने आपको समझा दिया कि फिलामेंट किसको कहा जाता है और एंथर किसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया स्टेमन के बारे में, स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। यानी स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है किसका, प्लांट का। और ये बने होते हैं किससे, किस चीज से बने होते हैं, तो फिलामेंट और एंथर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब क्या कहा कि एंथर में क्या होता है, तो एंथर कंटेन करता है पोलन ग्रेन दैट कंटेन मेल सेक्स और मेल गैमेट। ठीक है, क्या कहा कि हमारे एंथर में क्या पाया जाता है, एंथर में हमारा पोलन ग्रेन पाया जाता है, जो कि क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्या, मेल गैमेट या फिर जर्म सेल, यानी मेल गैमेट कहा जाता है। यानी सेक्स सेल कहो या मेल गैमेट कहो, तो हमारे एंथर को मेल गैमेट कहा जाता है। ठीक, अब देखो, अब बात आती है किसके बारे में, पिस्टल के बारे में। आखिर पिस्टल किसको कहा जाता है, कहता है इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यानी फीमेल फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस पार्ट को कहा जाता है क्या, पिस्टल। और ये भी किन चीज से बने, ये तीन चीज से मिलकर बने होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहा गया, पिस्टल। यानी पिस्टल किसको कहा गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। और इस पिस्टल में तीन पार्ट आते हैं, कौन कौन से, इट इज मेड अप ऑफ, देखो कौन कौन से, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट से मिलकर बने हुए। कौन कौन से पार्ट्स, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, सबसे ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, तो सबसे ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है स्टिग्मा। ठीक है, और देखो स्टाइल किसको कहा जाता है, स्टाइल कहा जाता है बीच वाले पार्ट को, यानी मिडिल वाले पार्ट को। और एंड ओवरी, ओवरी क्या रहता है, बेस, यानी जो नीचे रहता है उस पार्ट को कहा जाता है क्या, लोअर पार्ट को, तो उसको ओवरी कहा जाता है। तो पिस्टल हम किसको कहेंगे, जब ये तीनों चीज मिलेगा, कौन कौन सा, स्टिग्मा मिलेगा, स्टाइल मिलेगा और ओवरी, ये तीनों चीज मिलने के बाद हम क्या कहेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, पिस्टल कहलाएगा। यानी सीधी सी बात याद रखो ध्यान में कि पिस्टल में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो हमारा स्टिग्मा होता है जो कि टॉप पोर्शन होता है, स्टाइल होता है मिडिल वाले पोर्शन, और ओवरी कहा जाता है जो लोअर पोर्शन होते हैं। ठीक, अब ओवरी के बारे में देखोगे, ओवरी में क्या कहा गया कि ओवरी मेक ओव्यूल दैट कंटेन फीमेल सेक्स सेल। यानी ओवरी क्या गया, ओवरी कंटेन करता है क्या, क्या कंटेन करता है ओवरी कंटेन करता है ओव्यूल। ठीक, जो कि क्या है, एक सेक्स सेल है। कौन सा सेक्स सेल है, सेक्स सेल है, जिसको हम लोग एक सेल भी कह सकते हैं। किसको, ओवरी को हम लोग एक सेल भी कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया आपको कि फ्लावर किसको कहा जाता है। तो फ्लावर जो मॉडिफाइड पार्ट होता है, फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, प्लांट का, जो कि मॉडिफाई होकर क्या बन जाता है, शूट बना लेता है। ठीक, हमने स्टेमन के बारे में देखा कि आखिर स्टेमन क्या होता है, तो स्टेमन होता है किसका कॉम्बिनेशन, ये एंथर और फिलामेंट का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। और पिस्टल को हम लोग किसको कहते हैं, पिस्टल किसको कहा जाता है, तो पिस्टल कहा जाता है किसको, फीमेल। पिस्टल क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें क्या क्या चीज रहता है, इसमें स्टाइल रहता है, स्टिग्मा रहता है और ओवरी रहता है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने समझ लिया। और ये समझा कि एंथर किसको कहा, एंथर क्या कंटेन करता है, तो एंथर जो है वो हमारा कंटेन करता है पोलन ग्रेन को कंटेन करता है। और ओवरी के बारे में देखा, ओवरी क्या है, ओवरी क्या करता है, कंटेन करता है हमारा एक सेल को, क्या करता है, कंटेन करता है। यानी ओवरी के अंदर क्या होता है, एक सेल है। अब जो है फ्लावर 2 कैटेगरी में क्या होता है, बांटा गया है। देखो टाइप ऑफ फ्लावर क्या होते हैं, 2 तरह के फ्लावर होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल होते हैं और एक बाइसेक्सुअल होते हैं। अगर आपको यूनिसेक्सुअल का मतलब नहीं समझ में आता है या बाइसेक्सुअल का, तो सिंपल में देखो, अगर हम बाई की बात करें, बाइसेक्सुअल की, तो नाम से ही पता चल रहा है बाई, यानी कि 2, यानी ऐसा फ्लावर जिसमें कि क्या होगा, दोनों सेक्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यानी क्या, अब उसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी पाया जाएगा। यानी ऐसा फ्लावर जिसमें कि आपका मेल पार्ट भी पाया जाए और फीमेल पार्ट भी पाया जाता है, तो उसको कहा जाता है सिर्फ
क्या, बाइसेक्सुअल। अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, तो यूनिसेक्सुअल वैसे फ्लावर को कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होते हैं, या तो फीमेल सेक्स प्रेजेंट होगा या मेल सेक्स ऑर्गेन प्रेजेंट होगा, यानी मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या सीधी सी बात मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये किसके बारे में कहा गया, मैंने कहा यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल किसको कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल वैसे फ्लावर को कहा जाता है जिसमें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो पाया जाए, आइदर मेल और फीमेल। अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल की, तो एक ही प्लांट में, यानी एक ही प्लांट में एक ही फूल में क्या होते हैं, दोनों ऑर्गन जो है वो पाए जाते हैं। कौन कौन सा, आपका स्टिग्मा भी पाया जाएगा और स्टाइल भी पाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स।